स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। उसमें भी मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा टाइप नंबर 1, जो कि कुछ इस तरह से है। टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। यानी कि आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानते हुए। तो ऐसे में बच्चों, आपको जो सबसे पहला स्टेप परफॉर्म करना है वो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन में आप करते हैं, जो कि बिना कैपिटल एडजस्टमेंट वाला हुआ करता है। यानी कि आपको सभी पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकालने हैं। ठीक है बच्चों, आफ्टर ऑल adjustments for revaluation gain or loss, accumulated profit and losses, adjustment for goodwill। ठीक है बच्चों, आमतौर पर यही सारी एडजस्टमेंट हुआ करती हैं। तो इन सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद इन सभी पार्टनर्स के जो आप क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकाल लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आप कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद, टोटल वगैरह करने के बाद आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता है ना बच्चों, फिर आपको उन्हीं कैपिटल अकाउंट को रीओपन करना है। ये बात नहीं है बस। ठीक है बच्चों, कैपिटल अकाउंट बनाइए नॉर्मल तरीके से, बिना इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। आप उनके क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस ढूंढ लीजिए, कैपिटल अकाउंट क्लोज करके रीओपन कर दीजिए। ठीक है, क्लोज करते समय लिखते हैं ना आप लोग टू बैलेंस कैरी डाउन, बिल्कुल वैसे ही लिखिए। फिर कैपिटल अकाउंट को थोड़ा और एक्सटेंड करिए और नीचे लिखिए उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोज करके रीओपन कर दीजिए। जो क्लोजिंग बैलेंस थे उनको, जो नीचे आप एक्सटेंड कर रहे हैं अपने कैपिटल अकाउंट, वहां पर उनको ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लिख लीजिए। इतना काम कर लेंगे बच्चों। आइए अब आगे क्या करना है वो सुनिए। अब निकालिए बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ये काम आपको वर्किंग नोट में करना होगा बच्चों। तो जो टोटल कैपिटल है ऑफ द न्यू फर्म, उसको निकालने के लिए आपको इस टाइप में नए पार्टनर की कैपिटल पक्का दे रखी होगी, है ना बच्चों। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल को उसके प्रॉफिट शेयर से डिवाइड कर दीजिए, या ये कह लीजिए कि उसके प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात एक ही है। नए पार्टनर की कैपिटल को मल्टीप्लाई करिए उसके प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से, या उसके प्रॉफिट शेयर से डिवाइड करिए, बात एक ही होती है। ठीक है बच्चों, ये स्टेप समझ में आ गया बच्चों। आपको इस तरह से टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है बच्चों वो सुनिए। आपका जो थर्ड स्टेप है, ये भी आपको वर्किंग नोट में ही करना है। आपको क्या करना है बच्चों कि जो आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल कर आई है, इसको आपको डिवाइड करना है अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो डिवाइड द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म in the new profit sharing ratio of all partners। ठीक है बच्चों, तो आप इस टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को सभी के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना जरूरी है बच्चों कि आपको पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा तो आप निकाल लीजिएगा बच्चों। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में इस चैप्टर में यहाँ तक आ चुके हैं कैपिटल एडजस्टमेंट तक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आ ही गया होगा। ठीक है बच्चों, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकाल लीजिएगा अगर नहीं दे रखा है तो, क्योंकि आपको इस टोटल कैपिटल को जो हमने निकाली है स्टेप 2 से, उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटना है। ठीक है बच्चों,
दैट्स वाई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टेप 3 से हमें क्या मिला बच्चों? इस स्टेप 3 से हमें हर एक पार्टनर की नई कैपिटल मिल गई जो सबके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग है। ठीक है भाई, यानी इस कैपिटल का आप रेशियो देखेंगे तो वो बिल्कुल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। ठीक है बच्चों, यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। अब क्या करना है बच्चों, आपको वो देखिए। अब आपको ये अपना जो स्टेप 4 है इसको वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना है। ठीक है बच्चों, जो आपने कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके रीओपन करा था ना बच्चों, अब अपने उसी कैपिटल अकाउंट के एक्सटेंडेड पार्ट पे आ जाइएगा और इसको फिर से क्लोज कर दीजिए। क्लोज देयर कैपिटल अकाउंट्स विद देयर न्यू कैपिटल्स जो हमने कहाँ फाउंड करी थी बच्चों? इन स्टेप 3। जो हमने स्टेप 3 से इनकी नई कैपिटल्स निकाली थी उस कैपिटल से इनके अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने का मतलब यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन लिख दीजिएगा, यानी डेबिट साइड में एज अ क्लोजिंग बैलेंस इन नई वाली कैपिटल्स को लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब आपको बस अपना लास्ट स्टेप परफॉर्म करना है, स्टेप 5। अब ये स्टेप 5 क्या है वो समझिए। तो जो आपका लोअर सेगमेंट में ओपनिंग कैपिटल्स हैं पार्टनर्स की और जो क्लोजिंग कैपिटल है पार्टनर्स की, ये आपस में ज़रूरी नहीं कि मैच करें, मोस्टली नहीं ही करेंगी। कोइंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि पार्टनर की नई कैपिटल और पुरानी कैपिटल बराबर हों, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बराबर नहीं हुआ करती हैं। तो हमें इनके अकाउंट को बैलेंस करना होगा। ठीक है बच्चों, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को बराबर करना होगा। तो बराबर करेंगे कैसे बच्चों? बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, या तो ये एडजस्टमेंट आपको कैश से करनी है या करनी है पार्टनर के करंट अकाउंट से, जैसा क्वेश्चन में कहा जाए। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है तो आप कैश के थ्रू ही करेंगे। ठीक है बच्चों, मान लिया कि कैश के थ्रू करना है। ठीक है, तो आपको बैलेंस करने के लिए बैलेंस देयर कैपिटल अकाउंट्स आइदर या ईदर, जो भी आप बोलते हैं बच्चों, बाय bringing cash or by withdrawing cash। अब उन्हें कैश लाना कब पड़ेगा और कैश निकालना कब पड़ेगा वो भी समझ दीजिए। अगर उनकी पुरानी कैपिटल उनकी नई कैपिटल से ज़्यादा है तो उन्हें कैश निकालना पड़ेगा। आप तब लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट डेबिट साइड में ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अगर उनकी नई कैपिटल्स उनकी पुरानी कैपिटल से ज़्यादा हैं तो आपको कैश लाना पड़ेगा, आप लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट। ठीक है ना बच्चों, बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कौन सी साइड बड़ी है। क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड में लिखना है टू कैश या बैंक, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो बाय कैश या बैंक। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात? और यही काम अगर आप करंट अकाउंट से कर रहे हैं, एडजस्टमेंट आपसे कहा गया कि हमें ये काम उनके करंट अकाउंट से करना है, उनके करंट अकाउंट ओपन करके करना है, ये बैलेंसिंग फिगर वाला बैलेंसिंग वाला काम। ठीक है, ये बैलेंसिंग एक्ट जो है, तो उसके लिए बस जहाँ जहाँ आपने बाय कैश लिखा है वहाँ बाय करंट अकाउंट लिख दीजिएगा उस पार्टनर का। अगर टू कैश लिखना चाह रहे हो तो टू कैश की जगह टू करंट अकाउंट आ जाएगा उस पार्टनर का। बस यही फ़र्क है। अगर एडजस्टमेंट कैश से हो रहा है तो बाय कैश टू कैश, अगर एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू हो रहा है तो बाय करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट आ जाएगा उस पार्टनर का। ठीक है बच्चों, अगर आपने करंट अकाउंट के थ्रू किया है एडजस्टमेंट तो ये बात याद रखिएगा, अगर आप करंट अकाउंट जो है क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब कैपिटल तो उनकी क्रेडिट हो रही है बट करंट अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट। और अगर आप करंट अकाउंट को डेबिट साइड में लिख रहे हैं ऑफ द कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं बट करंट अकाउंट को क्रेडिट।
तो कहने का मतलब ये है कि करंट अकाउंट को अगर आपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा है तो ऐसे में ये करंट अकाउंट जाएगा एसेट साइड में ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, और अगर आपने इसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है तो वो जाएगा लायबिलिटी साइड में ऑफ द न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, ऑफ द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बच्चों कुल मिला के ये होती है आपकी टाइप 1, जिसमें आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है बच्चों। अभी तो मैंने इसे लिखा है, तो लिखने में तो आपको लग रहा है कि बहुत लेंदी है प्रोसीजर, बट जब इसे करने बैठते हैं क्वेश्चन को, जब हम ये जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये हार्डली 2 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट का ही काम है ये, ठीक है बच्चों। पहले नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, उनकी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकालिए, जैसे कि उन क्वेश्चंस में निकालते हैं जहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं हुआ करती है। फिर आपको क्या करना है, उन कैपिटल अकाउंट को जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उनको आपको रीओपन कर लेना है, यानी कैपिटल अकाउंट को रीओपन कर लेना है इन द लोअर सेगमेंट, उसी कैपिटल अकाउंट के नीचे, ठीक है बच्चों। जैसे आप मशीनरी अकाउंट बनाते हैं 3-4 साल का, तो पहले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस के तौर पर लिखा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही जो कैपिटल अकाउंट का ऊपर का क्लोजिंग बैलेंस है उसे नीचे वाले साइड में एज एन ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिएगा। फिर आपको अपना जो स्टेप 2 और 3 है वो वर्किंग नोट में परफॉर्म करना है। स्टेप 2 में आपको नए पार्टनर की कैपिटल की हेल्प से टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल लेनी है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को थर्ड स्टेप में इन द न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स बांट देना है, ठीक है बच्चों। और फिर वापस कैपिटल अकाउंट में आ जाइए स्टेप 4 में, जो आपने पार्टनर्स की नई कैपिटल निकाली है स्टेप 3 से हर एक पार्टनर की, उसको उनके कैपिटल अकाउंट में एज टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख दीजिएगा, यानी एज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल लिख दीजिएगा इन द लोअर सेगमेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। फिर इनके क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कंपेयर करनी है, ठीक है बच्चों, यानी पुरानी कैपिटल्स और नई कैपिटल्स को कंपेयर करना है। पुरानी ज़्यादा है तो टू कैश या बैंक या टू करंट अकाउंट, नई ज़्यादा है तो बाय कैश या बैंक या बाय करंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। एडजस्टमेंट कैश से किया है तो जो टू कैश वाला अमाउंट है वो कैश में से माइनस हो जाएगा, बाय कैश वाला अमाउंट कैश में प्लस हो जाएगा। बैंक से किया है तो टू बैंक वाला अमाउंट बैंक से माइनस हो जाएगा, बाय बैंक वाला अमाउंट बैंक में ऐड हो जाएगा बैंक बैलेंस में। और अगर करंट अकाउंट से किया है तो अगर आपने टू करंट अकाउंट लिखा है तो ये करंट अकाउंट जाके लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, और अगर आपने बाय करंट अकाउंट लिखा है कैपिटल अकाउंट में बैलेंस करने के लिए तो ये बाय करंट अकाउंट जो आपने लिखा है ये एसेट साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट शो किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको इससे टाइप 1 से रिलेटेड करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये टाइप और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए।